हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। सो वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ आईजेएसओ, जिसमें हमने एक एक टॉपिक लेकर उनकी डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट की थी, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए जो कि हमारा है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें भी डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हमारे गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल. One has mass m and the other 2m. A force F is applied on 2m as shown in the figure. Now the same force F is applied from the right on m. In the two cases respectively, the ratio of force of contact between the two blocks will be. ठीक है। सो हमें दो केस गिवन है, एक ये केस है हमारा, एक ये वाला केस है। तो दोनों केसेस में जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट लग रहा होगा बिटवीन द टू ब्लॉक्स, उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वाला केस अगर कंसिडर करें हम, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड केस दोनों हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वाला केस हमारा ये है, ठीक है, 2m, इस पे फोर्स F अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हमारा ये है 2m एंड m, ठीक है, इस पे भी फोर्स F अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्सलेशन निकालेंगे फर्स्ट केस में। तो टोटल मास कितना है, 3m है हमारा, ठीक है। टोटल मास हमारा कितना है, 3m है। 2m प्लस m 3m हो जाएगा, ठीक है। और एक्सलेशन हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो मास की वैल्यू कितनी है हमारी, 3m। तो एक्सलेशन हमारा क्या हो जाएगा, F अपॉन 3m। सेकेंड केस में भी हमारा वही फोर्स हमारा F है, टोटल मास हमारा 3m है, एक्सलेशन A होगा। तो सेकेंड केस में भी हमारा एक्सलेशन क्या होगा, F अपॉन 3m, ठीक है। अब दोनों केसेस में हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है, ठीक है। जब फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा होगा तो इस केस में कांटेक्ट फोर्स N1 किस पर लगेगा, M मास पर लगेगा, ठीक है। तो अगर हम N निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, N1 निकालेंगे हम, जिसको हम FC1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, MA, ठीक है। तो ये M पे अप्लाई हो रहा होगा, इसलिए मास हम M ही लेंगे। एक्सलेशन हमारा कितना है, F अपॉन 3m। M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F अपॉन 3 हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा फर्स्ट केस में। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सेकंड केस में जब फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है तो इस केस में फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स 2m मास पे लग रहा होगा, तो इसको हम N2 बोल सकते हैं या FC2 बोल सकते हैं। ये हमारा कितना होगा, MA, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है N2, वो किस पे लग रहा है, 2m मास पे लग रहा है। तो m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2ma। और एक्सलेशन हमारा कितना है, F अपॉन 3m, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2F अपॉन 3 हमारा N2 आएगा, ठीक है। N2 हमारा क्या आएगा, 2F अपॉन 3, ठीक है। अब हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है N1 अपॉन N2 का, ठीक है। N1 अपॉन N2 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, जो कि N1 हमारा क्या है, F अपॉन 3 है, ठीक है। N2 हमारा है 2F अपॉन 3। F अपॉन 3 से F अपॉन 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:2, ठीक है। सो हमारा रेशियो क्या आएगा, 1:2। दैट इज सेकेंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So next question is, two forces of 6 Newton and 3 Newton are acting on the two blocks of 2 kg and 1 kg kept on frictionless floor. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 1 kg ब्लॉक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेट फोर्स हम निकालेंगे इस सिस्टम का। तो नेट फोर्स क्या होगा, लार्जर फोर्स कौन सा है हमारा, अगर एफ नेट हम निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारा 6 माइनस 3, यानी कि 3 न्यूटन का हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। 6 लार्जर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए 6 माइनस 3 करेंगे, 3 न्यूटन हमारा नेट फोर्स होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सलेशन, एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू हमारा एम ए है, ठीक है। अच्छा, मास हमें कितना गिवन है, मास हमें गिवन है, टोटल मास हमारा कितना है, 2 + 1, 2 kg एंड 1 kg गिवन है ना, टोटल मास हमारा 3 kg हो जाएगा। 3a, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सलेशन हमारा आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक ऑन बाय 1 kg ब्लॉक, ठीक है। तो इसकी हम 2 kg वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये 2 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इस पर 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर से कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा होगा इस पर, ठीक है, इधर से कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा होगा, इसको हम N1 कंसिडर कर लेते हैं।
तो इसकी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हम क्या होगी 6 माइनस n1 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एक्सलेशन हमारा कितना है, एक्सलेशन हमारा है 2 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 2 n1। ठीक है, तो n1 की वैल्यू हमारी कितनी आई 4 न्यूटन, यानी कि 2 kg ब्लॉक पे कितना कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा 4 न्यूटन का, यानी कि 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन का कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। क्लियर, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, a force vector applied on a mass is represented as F is equal to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap and accelerates with 1 meter per second square. What will be the mass of the body? ठीक है, सो हमें फोर्स गिवन है, फोर्स कितना है हमारा, फोर्स है हमारा 6 I cap माइनस 8 J cap प्लस 10 K cap। ठीक है, इसके अलावा हमें एक्सलेशन गिवन है कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलेशन हमारा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो मास हमें फाइंड आउट करना है, यू नो F इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सलेशन। मास हमें वेक्टर की फॉर्म में गिवन है 6 I केप माइनस 8 J केप प्लस 10 K केप। मास हमें फाइंड आउट करना है, एक्सलेशन हमारा कितना है 1 है। ठीक है, तो मास की वैल्यू हमारी वही आई 6 I केप माइनस 8 J केप प्लस 10 K केप। ठीक है, तो मास हमारा वेक्टर फॉर्म में हो ही नहीं सकता, तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा √200, जिसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 10√2 kg। तो मास हमारा क्या आएगा, ये मास की वैल्यू हमारी, मास हमारा कितना आएगा 10√2 kg। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका हम। Two blocks of masses m1 and m2 are connected to each other through a light spring as shown in figure. If we push mass m1 with force F and cause acceleration a1 in mass m1, what will be the magnitude of acceleration in m2? ठीक है, ठीक है, तो इसमें मास m1 अप्लाई, मास m1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इधर से स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कुछ, इधर से स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx। ठीक है, एंड इसका एक्सलेशन कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, ऐसे ही m2 की तरफ से इधर से भी स्प्रिंग फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, सो पहले हम m1 का कंसीडर करते हैं। m1 पे kx फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट की तरफ, kx लेफ्ट की तरफ अप्लाई हो रहा है, एंड f फोर्स इधर राइट की तरफ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारा kx है लेफ्ट की तरफ, एंड ये f हमारा इधर की तरफ यानी कि राइट की तरफ है। ठीक है, और एक्सलेशन हमारा इधर की तरफ है। ठीक है, तो इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे हम तो क्या होगा, ठीक है, तो इक्वेशन अगर हम इसकी लिखेंगे तो क्या होगी F माइनस kx इज इक्वल टू m1 a1। m1 मास है नहीं हमारा, ठीक है, ये m1 मास है हमारा m1 a1। ठीक है, तो अगर हम kx की वैल्यू इधर से फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी F माइनस m1 a1। ठीक है, अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं जब m2 मास, m2 मास पे क्या हो रहा है, इसका एक्सेलेरेशन कहाँ है, ये हमारा m2 मास है, इस पे kx फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये kx फोर्स है। ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन कहाँ है, इसका एक्सेलेरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है a2। ठीक है, ये इसका एक्सेलेरेशन है a2 m2 मास का। ठीक है, तो इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होगी, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी kx इज इक्वल टू m2 a2। ठीक है, तो kx की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, F माइनस m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन इन m2। ठीक है, m2 में कितना एक्सलेशन है हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें a2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये a2 फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, हमने के एक्स की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 से, एफ माइनस एम वन ए वन अपॉन ए वन, हमें ए टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी, एफ माइनस एम वन ए वन अपॉन एम टू। ठीक है, नाउ वी कैन चेक द ऑप्शंस। फोर्थ ऑप्शन में हमारा एफ माइनस एम वन ए वन अपॉन एम टू, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, इन द फिगर the blocks A, B and C of mass m each have acceleration a1, a2 and a3 respectively. f1 and f2 are external forces of magnitude 2 mg and mg respectively. ठीक है, तो तीन केस हमें दिए हुए हैं, तीनों केसेस में हमें एक्सलेशन फाइंड आउट करना है a1, a2, a3, और उसमें क्या रिलेशन होगा हमें ये चेक करना है। ठीक है, ऑप्शंस में हमें यही गिवन है, क्या ये तीनों एक्सलेशन इक्वल होंगे या कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे m मास है तो mg फोर्स लग रहा होगा, ये 2mg है हमारा। ठीक है, तो ये 2mg बड़ा है तो एक्सलेशन इस साइड होगा। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं 2mg माइनस mg, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका अगर एक्सलेशन हम a1 कंसिडर करें फर्स्ट वाले का, तो ये क्या होगा m a1। ठीक है, टोटल मास इधर कितना है m ही है तो m a1 लेंगे। ठीक है, इस पूरे केस में टोटल मास m ही है तो इसलिए हमने इधर m लिया। ठीक है, तो mg माइनस mg करेंगे तो mg इज इक्वल टू m a1 हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, g आएगी। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड केस का कंसिडर करेंगे। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड जो केस है हमारा, सेकंड केस में ये 2m मास है, यानी कि इधर 2mg लग रहा होगा, ये हमारा m मास है यानी कि इधर mg लग रहा होगा। ठीक है, तो ये 2mg मास है, ये वाला मास बड़ा है तो एक्सलेशन इधर की साइड होगा a2। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगी सेकंड केस के लिए, केस सेकंड के लिए क्या होगा, ठीक है, केस सेकंड में क्या होगा, 2mg मास हमारा बड़ा है, 2mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास क्या है सिस्टम का, 2m प्लस m। ठीक है, तो 2m प्लस m, एक्सलेशन इसका हम a2 माना है। ठीक है, a2, तो ये क्या होगा mg इज इक्वल टू 3m a2 हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, g अपॉन 3। ठीक है, तो सेकंड केस में a2 हमारा कितना है, g अपॉन 3। नाउ थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड केस में mg फोर्स F2 इज इक्वल टू mg इधर अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंड ये हमारा m मास है तो इस पर mg लग रहा है, तो दोनों तरफ सेम ही, इधर भी mg फोर्स लग रहा है, इधर भी mg वेट है इस मास का, तो दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि कोई इसमें मोशन नहीं होगा, यानी कि एक्सलेशन हमारा जीरो होगा। तो थर्ड केस की अगर बात करें तो केस थर्ड में हमारा एक्सलेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शंस हमारे क्या क्या गिवन है। ठीक है, हमारा a1 तो g आया है, a2 हमारा g/3 आया है, और a3 हमारा कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, सबसे बड़ा हमारा a1 है, यानी कि a1 सबसे ग्रेटर है, उससे कम हमारा a2 है। ठीक है, सबसे लेस हमारा a3 है, तो हमारा रिलेशन क्या है हमारे अकॉर्डिंग, a1 ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू a2 और a2 ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू a3। ठीक है, सो वी कैन चेक द ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में हमारा a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 गिवन है, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude. ठीक है, सो हमें इसमें एक वेज गिवन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन थीटा हम कंसिडर कर लेते हैं, इस पर एक ब्लॉक प्लेस्ड है, यहाँ पे हम ब्लॉक को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, होल सिस्टम इज एक्सलेटेड हॉरिजॉन्टली, अगर सिस्टम को अगर एक्सेलेरेशन हम हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं, अगर सपोज करते हैं अगर हमने इसको एक्सेलेरेशन ए दिया लेफ्ट की तरफ, ठीक है, अगर हमने इसको एक्सेलेरेशन लेफ्ट की तरफ ए दिया तो इस पर एक स्यूडो एक्सेलेरेशन लग रहा होगा राइट की तरफ, जिसकी वजह से ये ब्लॉक स्लिप नहीं होगा, अपने प्लेस पर ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो इस पर एक स्यूडो एक्सेलेरेशन लग रहा होगा ए, जिसकी वजह से ये ब्लॉक अपने प्लेस पर ही रहेगा और बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, ये ब्लॉक है, इस पे mg फोर्स लग रहा होगा इधर। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट हम ले लेंगे, ये थीटा एंगल बनेगा, तो ये क्या होगा हमारा mg कोस थीटा, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, ये mg लग रहा है तो इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा,
ठीक है। अच्छा, ये एक्सेलेरेशन है, इसके कंपोनेंट भी हम लेंगे, ये थीटा एंगल होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा, तो इसके कंपोनेंट इधर आएंगे एम ए साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा एम ए, सॉरी, इधर क्या आएगा हमारा, इसके जब हम कंपोनेंट लेंगे, ये थीटा एंगल है हमारा, तो यहाँ पे एंगल है तो हमारा इधर एम ए कॉस थीटा आएगा, और इधर हमारा आएगा एम ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम एक साथ प्लस करके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, इन दोनों को, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे की ये बैलेंस, एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं, एम जी साइन थीटा एंड एम ए कोस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम एक्सलेशन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अब नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा को। ठीक है, नॉर्मल फोर्स हमारा कितना होगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, एन क्या हो जाएगा हमारा, एम ए की वैल्यू हमारी कितनी है, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा है, प्लस एम जी कॉस थीटा है, इधर हम क्या करेंगे, एम जी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस एम जी हम कॉमन ले चुके हैं तो ये हमारा कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये एम जी अगर हमने कॉमन लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे वैल्यू क्या आएगी हमारी, एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन, वन अपॉन कॉस थीटा, तो एम जी अपॉन कॉस थीटा हमारी वैल्यू आई। ठीक है, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक हैज अ मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। In the figure shown, the pulley is moving with velocity u. The velocity of the block attached with string. ठीक है, सो हमें क्या गिवन है, एक हमें पुली गिवन है, उसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पुली है u वेलोसिटी से हमारी मूव कर रही है, तो जब ये पुली u वेलोसिटी से मूव करेगी तो ये जो स्ट्रिंग है इसका यहाँ सपोज यहाँ पे x, ये यहाँ पर आ जाएगी पुली। ठीक है, तो इस साइड की जो स्ट्रिंग है उसका सपोज x डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस साइड की स्ट्रिंग का भी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक क्या होगा, 2x डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स पी। ठीक है, पुली के डिस्प्लेसमेंट का ट्वाइस होगा, क्योंकि ओवरऑल पुली तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ही मूव कर रही है, लेकिन इधर की स्ट्रिंग एक्स मूव हुई, इधर की स्ट्रिंग भी एक्स मूव हुई, इधर भी मतलब एक्स लूज आया है, एक्स एक्स वैल्यू का लूज आया है स्ट्रिंग में, इधर भी एक्स का लूज आया है। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट का लूज आया है स्ट्रिंग में, तो ओवरऑल इसकी वजह से जो हमारा ब्लॉक है वो 2x डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो एक्स बी हमारा क्या हो जाएगा, 2xp हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी एक्स बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 dxp अपॉन डी टी। ठीक है, तो dxp अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, dxp अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी आएगी, ये हमारा डी एक्स बी अपॉन डी टी हमारा हो जाएगा v, ये 2 का 2, डी एक्स पी अपॉन डी टी हमारा क्या हो जाएगा u, क्योंकि पुली की वेलोसिटी क्या है, u है, एंड ब्लॉक की वेलोसिटी हमने v कंसिडर कर ली है। ठीक है, तो इसको हम v लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 का 2, और जो डी एक्स पी अपॉन डी टी यानी कि पुली की जो वेलोसिटी वो क्या है u, यानी कि v हमारा क्या है, यानी कि ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 2u। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी, 2u, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज in the system shown in the figure the acceleration of the 1 kg mass and the tension in the string connecting between A and B is। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ये 3 kg मास है, ये 1 kg मास है, ये 3 kg मास है, तो इसमें टेंशन निकालना है हमें एंड एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है एंड टेंशन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर पुली को ध्यान से देखें तो इधर 1 g लग रहा होगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आएगा T1। ठीक है, इधर भी हमारा T1 होगा, इधर हमारा T2 होगा, इधर भी हमारा T2 होगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा मास किधर है, 3 kg, इधर 1 kg, इधर ज़्यादा मास है, तो हमारा एक्सलेशन यहाँ पे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इधर टेंशन T2 लग रहा होगा। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट 1 kg वाले मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो क्या होगी हमारी, 1 kg वाले मास के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, डाउनवर्ड लग रहा है एक्सलेशन, तो जी हमारा बड़ा होगा, जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए। मास कितना है, 1 है, तो 1 ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए अगर हम लिखें तो सेकंड वाले की अगर हम बात करें, सेकंड वाले की हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 3 kg का मास है ये, इस पर T1 लग रहा है नीचे की तरफ एंड 3 g भी हमारा लग रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ T2 लग रहा है हमारा, तो सेकंड वाले के लिए हमारे क्या हो जाएगा, 3 g डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है हमारा, तो 3 g प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हमारा कितना है, 3a। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले के लिए अगर हम देखें, थर्ड वाला क्या है, 3 kg मास है। ठीक है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो 3 g हमारा नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारा ऊपर हो रहा है। ठीक है, 3 kg मास का एक्सेलरेशन हमारा कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि T2 हमारा बड़ा होगा। थर्ड वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगी, T2 माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। ठीक है, अब हम ये हमारी तीनों मासेस के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिए। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 1 + 2 + 3। ठीक है, तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या होगा हमारा, ये T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g + 3g + 3g होगा हमारा, g + 3g + 3g होगा। इधर हमारा a + 3a + 3a यानी कि 7a होगा। ठीक है, 7a होगा। ठीक है, सॉरी, g + 3g, इधर -3g होगा हमारा। ठीक है, तो +3g से -3g कैंसिल आउट हो जाएगा, g की वैल्यू 7a, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी, g/7। और एक्सेलरेशन हमारा ज़्यादा मास इधर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये g/7 कहाँ होगा, a हमारा g/7 कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो g/7 डाउनवर्ड हमारा थर्ड ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। एक बार हम टेंशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लें, g - T1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी कितनी आई, g/7, g - T1, तो T1 हमें फाइंड आउट करना है, तो g - g/7 हो जाएगा। तो 7g - g कितना होगा, 7g - g अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 7g - 7g 6g/7 हो जाएगा, यानी कि टेंशन हमारा कितना आया, 6g/7। ठीक है, 6g/7, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली ब्लॉक वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं IJSO में, तो उनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। So what is question number 9? Three masses of 1 kg, 6 kg and 3 kg are connected to each other with threads and are placed on table as shown in figure. What is the acceleration with which the system is moving? Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो हमें एक सिस्टम गिवन है, इसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 kg मास है, ये हमारा 3 kg मास है, तो यहाँ पे 3g नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये हमारा 1 kg मास है, तो इसमें 1g यानी कि g नीचे की तरफ लग रहा होगा। सो हम 3 kg वाले मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होगी हमारी, 3g। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा इधर की तरफ होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा नीचे की तरफ होगा, तो 3g
माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, मास कितना है हमारा 3a, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये होगी। सेकंड वाले केस में T2 ज़्यादा है क्योंकि इधर इधर की तरफ हमारा सिस्टम मूव हो रहा है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होगा 6a होगा हमारा, क्योंकि 6 kg का मास है। इसके लिए हम कंसिडर करें तो ऊपर की तरफ जाएगा सिस्टम, यानी कि T1 हमारा बड़ा होगा, T1 माइनस जी इज इक्वल टू ma, मास कितना है 1a। ठीक है, तो हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे 1 + 2 + 3, तो T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3g माइनस जी होगा तो 2g बचेगा हमारा। इधर हमारा 3 6 9 यानी कि 10a आ जाएगा, यानी कि एक्सलेशन हमारा क्या आएगा 2g/10। तो g की वैल्यू 10/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा एक्सलेशन कितना आएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? So next question is, a light spring balance hangs from the hook of the other light spring balance and a block of mass m kg hangs from the former one. Then the true statement about the scale reading is, both the scale read m kg each. ठीक है, सो हमें गिवन है कि एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस है, उसने अपने हुक से एक अदर लाइट स्प्रिंग को हैंग किया हुआ है, एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन, यानी कि एक हमारा जो अपर स्प्रिंग बैलेंस है उसने एक लोअर स्प्रिंग बैलेंस को हैंग किया है और उस लोअर स्प्रिंग बैलेंस ने एक मास m kg को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है देन द ट्रू स्टेटमेंट, इन चारों में से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा। बोथ द स्केल रीडिंग रीड m kg ईच, the scale of the lower one reads m kg and of the upper one 0. The reading of the two scales can be anything but the sum of the reading will be m kg. Both the scales read m/2 kg. ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट वाला अपर वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है उसने लोअर स्प्रिंग बैलेंस को हैंग किया हुआ है, और जो लोअर वाला है उसने m kg मास को सपोर्ट किया हुआ है। तो जो लोअर वाला है उसकी रीडिंग तो उसकी स्केल की रीडिंग तो हमारी m kg ही होगी, क्योंकि उसने m kg को सपोर्ट किया हुआ है। और जो ऊपर वाला है हमारा अपर वाला स्प्रिंग बैलेंस, उसने लोअर वाले को भी हैंग किया हुआ है और m kg मास को भी सपोर्ट किया हुआ है। तो लोअर स्प्रिंग बैलेंस जो है उसको हमने लाइट कंसिडर किया है, लाइट कंसिडर किया यानी कि उसका मास क्या होगा नेग्लिजिबल होगा, यानी उसकी रीडिंग भी क्या आएगी अपर वाले की रीडिंग भी हमारी m kg ही आएगी, यानी कि दोनों हमारी सेम रीडिंग शो करेंगे, क्योंकि हमने जो लोअर वाला स्प्रिंग बैलेंस है उसके मास को नेग्लिजिबल यानी कि लाइट कंसिडर किया है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मास का मानेंगे, यानी कि दोनों स्केल की रीडिंग हमारी क्या होगी सेम होगी। दैट इज बोथ द स्केल रीड m kg ईच। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो इसी के साथ हमने 1 to 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नाउ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस इसमें सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लिंक्स ईच विद मास 100 ग्राम इज लिफ्टेड वर्टिकली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइन, हमें क्या फाइंड आउट करना है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट लिंक्स, द फोर्स F एक्सर्टेड ऑन द टॉप लिंक बाय द एजेंट लिफ्टिंग द चेन, द नेट फोर्स ऑन ईच लिंक। ठीक है, सो हमें ये एक चेन गिवन है। ठीक है, ईच लिंक का मास 100 ग्राम है, यानी कि इसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या होगा 0.1 kg हो जाएगा। ठीक है, 0.1 kg हो जाएगा। अच्छा, टोटल कितने लिंक है 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल मास क्या होगा चेन का कैपिटल M अगर हम कंसिडर करें तो 5 × 0.1 यानी कि 0.5 kg होगा पूरा। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरी चेन का जो नीचे वेट लग रहा होगा वो कितना होगा 0.5 g होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या होगी हमारी F माइनस 0.5 g इज इक्वल टू 0.5 a। ठीक है, 0.5 g की वैल्यू 10 होगी हमारी, 0.5 a। ठीक है, एक्सलेशन हमें कितना गिवन है, एक्सलेशन हमें गिवन है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सलेशन हमें अपवर्ड डायरेक्शन में गिवन है, इसी वजह से हमने फोर्स को बड़ा माना है। F माइनस 0.5 g इज इक्वल टू 0.5 है। ठीक है, उसके बाद एक्सलेशन हमारा 2 है, तो एक्सलेशन की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे इंटू 2। ठीक है, तो F माइनस 5 इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू 1 + 5 यानी कि 6 न्यूटन। तो F हमारा क्या आया 6 न्यूटन। ठीक है, F हमारा 6 न्यूटन आया, यानी कि ये आंसर हमारा किसका है
द फोर्स एफ एक्सर्टेड ऑन द टॉप लिंक पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारा कितना है, जो कि हमारा 6 न्यूटन है। द फोर्स एफ एक्सर्टेड ऑन द टॉप लिंक बाय द एजेंट लिफ्टिंग द चेन। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन का आंसर आ चुका है। जो टॉप पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 न्यूटन। अब ए एंड सी पार्ट हमें डिस्कस करना है। चलिए ए पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें, द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट लिंक। तो एडजेसेंट लिंक के बीच में जो टी वन टेंशन फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले लिंक का अगर कंसिडर करें, इस पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा होगा, तो एक लिंक का वेट कितना है 0.1 kg है, तो 0.1 g हो जाएगा। ठीक है, एफ की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 6 न्यूटन आई थी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होगी, 6 माइनस 0.1 जी हो जाएगी। ठीक है, और इधर T1 टेंशन लग रहा होगा, T1 माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए मास कितना है 0.1 एक्सलेशन। ठीक है, तो 6 माइनस एक्सलेशन हमारा कितना है 2 है, 0.1 इंटू 2, 0.1 जी की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, माइनस T1, 6 माइनस 1 कितना हुआ हमारा 5 माइनस 0.1 जी की वैल्यू 10 होती है, 10 इंटू 0.1 1 हो जाएगा, माइनस T1, तो 6 माइनस 1 5, 5 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 क्या होगा हमारा 0.2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। T1 की वैल्यू 5 माइनस 0.2 यानी कि 4.8 न्यूटन। ठीक है, T1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4.8 न्यूटन। ऐसे ही हम दो लिंक के लिए कंसिडर करेंगे। जब हम दो चेन के दो लिंक लेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स एफ लग रहा है, नीचे की तरफ T2 लग रहा होगा, एंड एम जी यानी कि 0.1 इसका मास 0.1 इसका यानी कि 0.2 जी लग रहा होगा। ऐसे इसके लिए भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। फोर्स कितना है हमारा 6 है, 6 माइनस T2 माइनस 0.2 जी इज इक्वल टू 0.2 ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 0.2 जी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 6 माइनस T2 माइनस 2 हो जाएगा, ये हमारा 0.2 इंटू एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है, तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस T2 इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। ऐसे हम T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस 0.4 होगा, यानी कि 3.6 न्यूटन। T2 की वैल्यू हमारी कितनी आई 3.6 न्यूटन। ऐसे ही हम तीन लिंक के लिए कंसिडर करेंगे। जब हम तीन लिंक के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तीन लिंक का जब हम कंसिडर करेंगे तो ये हमारे तीन लिंक है चेन के। इधर हमारा T3 लग रहा होगा एंड इसके अलावा हमारा 0.3 जी लग रहा होगा। ऊपर की तरफ F इज इक्वल टू 6 न्यूटन लग रहा है हमारा, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 6 माइनस T3 माइनस 0.3 जी इज इक्वल टू 0.3 एक्सलेशन। 0.3 एक्सलेशन हमारा 2 है, 0.3 जी की वैल्यू 3 हो जाएगी माइनस T3। ठीक है, 6 माइनस 3 हमारा क्या होगा 3 माइनस T3 इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। तो T3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस 0.6 यानी कि हमारी वैल्यू क्या आएगी 2.4 न्यूटन। ठीक है, 2.4 न्यूटन आएगी। ऐसे ही हम चार लिंक के लिए हम T1 T2 T3 T4 निकाल चुके हैं। ठीक है, T4 हमें निकालना है लास्ट, क्योंकि इसमें बीच में यहाँ पे कहीं T1 लग रहा होगा, T2 T3 T4 हमें लास्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो T4 जब हम निकालेंगे तो चार लिंक के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, चार लिंक के लिए जब हम कंसिडर करेंगे, सभी में सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं हम। ये चार लिंक है हमारे, नीचे की तरफ T4 लग रहा होगा, इसके अलावा हमारा 0.4 जी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ F इज इक्वल टू 6 न्यूटन लग रहा है, तो F माइनस T4 करेंगे, माइनस 0.4 जी इज इक्वल टू 0.4 ए। F माइनस T4 कितना है हमारा, T4 हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 0.4 जी इंटू 10 यानी कि 0.4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, ये हमारा एक्सलेशन है। ठीक है, 0.4 इंटू 2 एक्सलेशन है हमारा, तो ये हमारा F कितना है 6, 6 माइनस 4 कितना है हमारा, F हमारा 6 था, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, माइनस T4 इधर हमारा 0.8 हो जाएगा। तो T4 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगी 2 माइनस 0.8, तो T4 की वैल्यू हमारी क्या आएगी 2 माइनस 0.8 यानी कि 1.2 न्यूटन। ठीक है,
ठीक है, 0.4, 0.8, 2 माइनस 0.8 करेंगे तो 1.2 न्यूटन, यानी कि T4 की वैल्यू हमारी 1.2 न्यूटन आई, यानी कि हमारा T1 क्या आया था, T1 हमारा 4.8 न्यूटन आया था, T2 हमारा आया 3.6 न्यूटन, T3 हमारा आया है 2.4 न्यूटन, 2.4 न्यूटन, T4 हमारा आया है 1.2 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, तो ये चारों हमारे इसके आंसर्स हो जाएंगे, फर्स्ट वाले ए पार्ट के हमारे ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, द नेट फोर्स ऑन ईच लिंक। नेट फोर्स क्या होता है, एफ नेट अगर हम निकालें, एफ नेट क्या होता है, इज इक्वल टू एम ए, ईच लिंक के लिए बोला है, ईच लिंक का मास कितना है 0.1 है, एक्सलेशन कितना है 2, यानी कि 0.1 इंटू 2 यानी कि 0.2। ठीक है, 0.2 न्यूटन होगा ईच लिंक का नेट फोर्स, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या होगा 0.2 न्यूटन सी का। ठीक है, सो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, so a man of mass 60 kg is standing on a weighting machine placed in a lift moving with velocity v and acceleration a as shown in figure. Calculate the reading of weighting machine in following situations. ठीक है, इसमें हमें गिवन है एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि वेटिंग मशीन पे खड़ा हुआ है, लिफ्ट ऊपर की साइड मूव कर रही है एक्सलेशन ए से एंड वी वेलोसिटी से। सो हमें इन सारे केसेस में रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये जब इसका जो मास होगा पर्सन का वो mg होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ उस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, एंड लिफ्ट कहाँ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या होगी, n ऊपर की तरफ मूव हो रहा है सिस्टम, यानी कि n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी प्लस एम ए, यानी कि मास इंटू जी प्लस ए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट इसमें हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 है हमारा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, फर्स्ट केस में हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, मास हमारा कितना गिवन है, पर्सन का मास, मैन का मास 60 kg गिवन है, तो 60 हम पुट कर देंगे मास की वैल्यू। ठीक है, g हमारा 10 होता है, एक्सलेशन हमारा कितना है 0 है, यानी कि 600 न्यूटन आएगा हमारा फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हमारा वेट कितना आएगा 600 न्यूटन। ठीक है, 600 न्यूटन वेट आएगा हमारा फर्स्ट केस में। ऐसे ही सेकंड का डिस्कस करेंगे, सेकंड में हमारा क्या गिवन है, एक्सलेशन 0 है सेकंड केस में भी, तो मास हमारा 60 रहेगा, जी की वैल्यू 10, एक्सलेशन 0 है, तो इस केस में भी हमारा 600 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो सेकंड में भी हमारा 600 न्यूटन है। थर्ड अगर डिस्कस करें, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा, थर्ड केस में भी हमारा ए 0 है, वी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा एक्चुअली, ये वी की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो वी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसमें भी हमारा 60, ए हमारा जी की वैल्यू 10 है, ए हमारा 0 है, तो इसमें भी हमारा 600 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो थर्ड केस में भी हमारा 600 न्यूटन है। ऐसे ही हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ का निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ में हमारा एक्सलेशन कितना गिवन है, वी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कि तो वी की वैल्यू 0 से कोई मतलब नहीं है, ए की वैल्यू 2 है हमारी। ठीक है, तो फोर्थ केस का हम निकालते हैं, मास हमारा 60 है, जी हमारा 10 है, एक्सलेशन हमारा कितना है 2 है, यानी कि 60 इंटू 12 यानी कि 720 न्यूटन, यानी कि इस केस में हमारा 720 न्यूटन आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ का हम कंसिडर करें, फिफ्थ में एक्सलेशन कितना है, फिफ्थ में -2 है, यानी कि एन की वैल्यू क्या आएगी 60, 10, एक्सलेशन की वैल्यू -2 है, यानी कि 60 इंटू 8 यानी कि 480 न्यूटन। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या आएगा 480 न्यूटन आएगा। सिक्स का हम कंसिडर करते हैं, सिक्स का डिस्कस करते हैं, सिक्स में क्या होगा हमारा, सिक्स का अगर हम निकालें, सिक्स का अगर हम कैलकुलेट करें, एन इज इक्वल टू 60, मास की वैल्यू 60 है, एक्सलेशन हमारा 2 है, 10 + 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 60 इंटू 12 होगा, यानी कि 720 न्यूटन होगा। ठीक है, तो 720 न्यूटन आएगा सिक्स का हमारा। ऐसे ही सेवन का कंसिडर करेंगे, सेवन का डिस्कस करेंगे, एन की वैल्यू क्या आएगी 60,
मास की वैल्यू 60 है, जी हमारा 10 हो जाएगा। एक्सलेशन हमारा है 7th में है 2, यानी कि 60 इंटू 12 यानी कि 720 न्यूटन, यानी कि 7 का भी हमारा 720 न्यूटन होगा। ये तो इजी हमारा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में हम सारी जो हमें सिचुएशन गिवन है उन्हें अप्लाई कर रहे हैं। अब 8 का अगर हम डिस्कस करेंगे, A-2 है, मास हमारा 60 है, जी की वैल्यू 10 है, ए हमारा कितना है -2 है, तो 10 - 2 तो 60 इंटू 10 - 2 हमारा 8 होगा, 6 8 जा 48 यानी कि 480 न्यूटन। तो लास्ट केस में हमारा क्या आएगा 480 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें हमें n = m × g + a में ये एक्सलेशन की वैल्यू पुट करनी है। v पे तो वही डिपेंड ही नहीं कर रहा, ओनली लिफ्ट की एक्सलेशन पर डिपेंड कर रहा है। इससे हमने n की वैल्यू निकाल दी सारे केसेस में, जो कि हमारी ये आई, फॉर्मूले में हमें पुट करना है। सो इसी के साथ हमारा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी का डिस्कशन फिनिश होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डीपीपी एंड एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।